हाँ जी, अब देखो जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था वो मीन फ्री पाथ आपका कंप्लीट हो चुका था। आफ्टर दैट हमने स्टर्न एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग की थी कि व्हाट इज अ स्टर्न एक्सपेरिमेंट। और आज दो एक्सपेरिमेंट करने, एक स्टर्न एक्सपेरिमेंट और एक हमारे पास जार्टमैन एंड को एक्सपेरिमेंट। दो एक्सपेरिमेंट है और दोनों इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। एग्जाम में मे बी वो दोनों इकट्ठे आ सकते हैं 8 मार्क्स के अंदर या 6 मार्क्स के अंदर आ सकता है क्वेश्चन के दोनों में से एक आपको दे रखा होगा कि एक्सप्लेन स्टर्न एक्सपेरिमेंट इन रेलिवेंस टू मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है और अच्छे ढंग से कर लेना। अब इनमें से दोनों की मैंने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वगैरह प्रॉपर दोनों की नहीं लिख रखी, एक की मैंने प्रॉपर आपको लिख के यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है इस पीडीएफ के अंदर। और दूसरा जो है वो आपका स्टर्न एक्सपेरिमेंट है, वो बिल्कुल ईजी एक्सपेरिमेंट है। इसकी जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा और जो बाकी है वो आप अपनी बुक में से देख लेना। जो आपने एक्स्ट्रा इसके अंदर मटेरियल वगैरह राइट करना है वो वहां से देख लेना। ठीक है, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पे क्लास में हो जाएगा, बाकी जो आपने एक्स्ट्रा करना है वो वहां से लिख लेना। ठीक है, अब देखो स्टर्न एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट these two experiments are the experimental verification. There are two things, evidence and verification. These are अलग अलग, आप कह सकते हो दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस आएगा, वेरिफिकेशन और एविडेंस। ठीक है ना, वेरिफिकेशन तो जो उसको वेरीफाई कर गया, एविडेंस क्या है कि उसका एविडेंस दो। ठीक है ना, कि आपके पास कोई ऐसा कोई प्रूफ है कि वो इस केस में भी वो हो रहा है या इस केस में भी वो चीज हो रही है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट माइनर सा डिफरेंस आएगा। अब देखो इसमें जो मेरे पास स्टर्न एक्सपेरिमेंट है, और हमेशा याद रखना जो हम दोनों ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये आपके पास स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के विद रिस्पेक्ट टू है, ना कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वेलोसिटी के लिए भी एक्सपेरिमेंट आएगा, वो भी लगभग इनके टाइप जैसा ही होगा, बट in this unit or in this class we are not going to discuss about velocity. We only discuss here only about speed distribution law. ठीक है, तो अब देखो इसमें जो आपके पास कौन कौन से कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने क्या लिखना है। इसका पहली बात तो दो जो भी हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने हैं ना, इनका सभी का जो प्रिंसिपल है वो आपका वही है, दैट इज द मोलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने किया था कि मोलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो इनका प्रिंसिपल है। स्टर्न एक्सपेरिमेंट और जार्टमैन एंड को दोनों का जो प्रिंसिपल है वो है आपका मोलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका है ओवन। ठीक है, अब ये ओवन जो है इसकी वर्किंग क्या है, ये ओवन क्या काम करेगा। ये जो आपका ओवन है ये इसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, सीजियम ले रखा है। ठीक है, सीजियम इसके अंदर हमने डाल रखा है और इस ओवन से, ओवन को हमने क्या करना है, हाई टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करवाना है, इसको हीट करना है। एंड वो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट आपका जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, इसके अराउंड होगा। ठीक है, बच्चे नीता आपका कैमरा चल रहा है, बच्चे ऑफ कर लो। अब इसमें देखो ओवन जो है उसके अंदर हमने क्या ले रखा है, सीजियम ले रखा है। अभी दैट इज नॉट के उसके अंदर आप सीजियम ले सकते हो, उसके अंदर सिल्वर वगैरह अलग आप एटम्स भी कंसीडर कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, कोई मटेरियल अलग भी चूज कर सकते हो, ये कोई कंडीशन नहीं कि आपने सीजियम ही लेना है, बस आपका एक्सपेरिमेंट बाकी सेटअप जो होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जो ओवन है वो क्या कर रहा है, वो सीजियम उसके अंदर हमने इंसर्ट कर रखा है और वो हाई टेम्परेचर के ऊपर हमने ओवन को प्लेस कर रखा है। हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा कि जो हाई टेम्परेचर है उसके कारण जो आपके पास सीजियम है उसके वेपर प्रोड्यूस होंगे। अब वो वेपर है तो वो गैस है, ठीक है, गैस फॉर्म में होगा, तो कहीं ना कहीं से तो वो बाहर आना चाहेगा ना, कोई प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे हीट होगा, नंबर ऑफ जो आपके पास सीजियम एटम्स हैं वो आपके पास ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो वो कहीं से तो उसने बाहर निकलना है ना, तो दैट इज वाई हमने क्या कर रखा है, इस ओवन में से जो ये वाला ओवन है इसके ऊपर हमने छोटी सी ये स्लिट टाइप एक हमने ओपनिंग दे रखी है, एक छोटा सा होल दे रखा है, ओ से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो आफ्टर दैट जब वो हीट हो जाएगा एट वेरी हाई टेम्परेचर, उसके वेपर प्रोड्यूस हो जाएंगे और वो वेपर कहाँ से बाहर निकलेंगे, फ्रॉम दिस स्मॉल होल जो हमने ओ पे डोनेट कर रखा है। ठीक है, तो वो यहां से बाहर निकलेंगे। अब हमें पता है क्योंकि सारा तो ओवन क्लोज्ड है, बस एक होल ही छोड़ा है हमने, तो वो जितने भी वेपर्स वहां से प्रोड्यूस होंगे वो सारे लगभग स्टेट पाथ ही फॉलो करेंगे। ठीक है, और वो स्टेट पाथ जो फॉलो कर रहे हैं वो देखो आपके पास ये जो ब्लैक कलर के अंदर लाइन लिखी हुई है, ड्रॉ कर रखी है, इस पाथ को वो फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आफ्टर दैट क्या है,
आगे हमने इसके एक स्लिट लगा रखी है, तो सेकंड जो आपके पास आएगा कंस्ट्रक्शन के अंदर वो आएगा आपके पास, दैट इज योर स्लिट एस। ठीक है, अब ये स्लिट एस क्या काम कर रही है, ये बस वही सेम काम, जो स्लिट का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड फाइन बीम ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज की फाइन बीम प्रोवाइड करवानी, वो आपको कौन प्रोवाइड करवा रही है, यहाँ पे ये वाली जो स्लिट एस है वो आपको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ओ से हो सकता है कुछ वेपर बाहर निकले और वो इस यहाँ से इसके साथ कोलाइड करें, कुछ वेपर यहाँ पे कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो वो जो अलग अलग वेपर्स है जिनकी वेलोसिटी या जिनके जो डायरेक्शन है वो इस स्लिट के इन सेंटर में नहीं है, एक्सिस के साथ मैच नहीं करेगी, इनको ये स्लिट क्या करेगी, ब्लॉक करेगी और बस उन्हीं को पास आउट होने देगी जो सिर्फ इस एस के होल से पास होंगे। ये वाला जो एस का होल है यहाँ से अगर पास होंगे, ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस के अंदर अगर आएंगे तो दैट मींस इस स्लिट से पास हो जाएंगे, अदरवाइज पास नहीं होंगे। ठीक है, तो दो आपके पास हो गए, दैट इज ओवन एंड सेकंड वन इज स्लिट। और थर्ड वन हमारे पास आती है ये वाली जो लिखी हुई है, थर्ड है ये वाली, दैट इज द हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। ये जो हमने स्क्रीन ले रखी है ना, ये वाली टोटल ये ब्लैक कलर के अंदर डोनेट कर रखी है, जिसके अपर मेरे पास 3 पॉइंट्स है, डी, डी डैश एंड डी डबल डैश। ठीक है, तो ये जो अपने पास क्या है, दैट इज ए फिलामेंट है, एंड दैट फिलामेंट इज नॉट सिंपल वन, दैट इज ए हीटेड फिलामेंट है। ठीक है, और वो फिलामेंट है किसका, वो टंगस्टन का फिलामेंट है। ठीक है, आगे हम वर्किंग के अंदर देखेंगे इसके अंदर होगा क्या। और ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। आफ्टर दैट इसके अंदर आएगा आपके पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर मेरे पास क्या आएगा, फोर्थ पार्ट के अंदर आपके पास आएगा दैट इज सिलेंड्रिकल डिटेक्टर। यहाँ पे आएगा सिलेंड्रिकल डिटेक्टर। ठीक है, और ये लिखना जरूर है, आपकी बुक में सम टाइम मेंशन ही नहीं किया होगा वहां पे कि फोर्थ वहां पे कंपोनेंट कोई होता है, और ये सिलेंड्रिकल डिटेक्टर वहां पे ऑलवेज प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करेगा, और दूसरा सिलेंड्रिकल जो डिटेक्टर होता है वो कौन सा चार्ज होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होगा आपके पास। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास जो सिलेंडर होगा, जो आपका डिटेक्टर है। ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर है, ठीक है, कौन कौन सी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवन है, ओवन के अंदर हमने सीजियम ले रखा है, ओवन उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, दैट इज वाई वो अपने पास मेल्ट होगा, उसके वेपर्स बनेंगे और वो वेपर जो है वो थ्रो ए होल ओ वहां से बाहर आएंगे। और आफ्टर दैट जो स्लिट एस है वो एक फाइन बीम ऑफ जो वो सीजियम एटम्स है वो प्रोवाइड करवाएगी, और वो आपके पास जो एटम स्लिट एस को पास करेंगे वो फॉल करेंगे हमारे पास जो हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है, जो आपका थर्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा, थर्ड कंपोनेंट आएगा वो आपका हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है। ठीक है, फोर्थ वन आपका आएगा ये सिलेंड्रिकल डिटेक्टर है, और ये सिलेंड्रिकल डिटेक्टर किसके अराउंड होता है, इस फिलामेंट के अराउंड होता है। ये इस तरह से सिलेंड्रिकल आपका डिटेक्टर जो होगा इसके अराउंड होता है, और आप इस डिटेक्टर को आगे पीछे सॉरी अप एंड डाउन आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास चार इसके मेन पार्ट्स हैं, दैट इज योर स्टर्न एक्सपेरिमेंट। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम के सर कौन सा कंस्ट्रक्शन के अंदर किस पार्ट का काम क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, क्लियर है सभी को। ठीक है, अब बस इसमें वर्किंग हमने जो छोड़ रखी है वो हीट एंड टंगस्टन फिलामेंट और सिलेंड्रिकल डिटेक्टर है, वो हम आगे देखेंगे वो आगे क्या काम करेंगे। क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पे अब हम वर्किंग और थोड़ा सा इनकी कंस्ट्रक्शन है साथ में ही कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। अब होगा क्या, अब जब इस ओ होल से यहाँ से आपके पास जो सीजियम वेपर्स हैं, सीजियम एटम्स हैं, वो यहाँ से पास आउट होंगे। ठीक है, तो वो ये अगर तो लाइन ऑफ एक्सिस इसके साथ मैच करेगी, ठीक है, तो वो किस पॉइंट पे जाके हिट करेंगे, दैट इज योर हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है, डी पॉइंट के ऊपर जाके वो क्या करेंगे, हिट करेंगे। अब वो आपका जो टंगस्टन फिलामेंट है वो हीटेड है, ठीक है, वो हीटेड है, तो वहां पे होगा क्या, वहां पे कुछ अगर मान के चलो मेरे पास सीजियम एक एटम है, ये मेरे पास एक एटम है, ये एटम था, अब हुआ क्या, ये हाई स्पीड से इसके साथ आके कोलाइड करेगा। अब जैसे ही कोलाइड करेगा, हमें पता है कि ये जो टंगस्टन का हमने फिलामेंट ले रखा है वो हीटेड है। अगर हीटेड है तो सीजियम है, अगर सीजियम एटम को आप हीट करोगे तो क्या होता है, वो आयनोसाइज हो जाएगा। ठीक है, उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, आयनाइजेशन हो जाएगी, दैट मीन्स के वो कोई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। तो क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो अब उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, जैसे वो इस स्क्रीन को हिट करेगा उसका चार्ज चेंज हो गया, सीजियम के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
इज इट क्लियर और नॉट? अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके आगे हमने क्या प्लेस कर रखा है, यहाँ पे लगा होगा डिटेक्टर। अब वो डिटेक्टर मैंने अभी बोला है कि डिटेक्टर के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज कौन सा होता है, इस डिटेक्टर के ऊपर चार्ज होगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब सिलेंडर तो आगे पीछे नहीं हो सकता, तो आपका जो चार्ज है वो इस साइड जाके इस सिलेंडर के ऊपर कोलाइड करेगा, ठीक है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसके कारण आपके पास एक करंट जनरेट होगा, और उस करंट से ही हमें पता चलेगा कि ये जो आपके पास जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा। ये इसकी वर्किंग है। ये क्लियर है किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम के सीजियम एटम कैसे उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्यों लूज किया है? बिकॉज उस जब वो कोलाइड करेगा विद हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। अब टेम्परेचर हाई है, दैट इज वाई वो क्या करेगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होगी, ठीक है। तो ज्यादा टेम्परेचर है तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा, लूज होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो डिटेक्टर होता है वो हमने इस टाइप का वहां पे प्लेस कर रखा है कि डिटेक्टर के जो सरफेस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, करंट बनेगा, और उसी करंट से हम मेजर करेंगे कि आपके पास जो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा। ये चीज क्लियर है सभी को? अब देखो नेक्स्ट बच्चे, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अब ये तो हमने केस लिया है सिंपल इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। हम ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, हमने यहाँ पे ये नहीं बोला कि इसको वैक्यूम में ले रखा है, इसके अंदर एयर नहीं है, या कहीं पर अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। नो, दैट एक्सपेरिमेंट इज डन ऑन दिस अर्थ, सो दैट मीन्स वहां पे उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। तो अगर तो ग्रेविटी हम ये कंसीडर करें कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, तो दैट मीन्स आपका जो सीजियम एटम है वो इस ब्लैक लाइन के बिल्कुल पैरेलल जाएगा, बिल्कुल इसके अपर जाएगा और इस डी पॉइंट को हिट करेगा, ठीक है। बट अब एक्चुअल में होगा क्या कि यहाँ पे तो ग्रेविटी है, तो ड्यू टू ग्रेविटी जो आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, वो पाथ फॉलो करते हैं पैराबोलिक पाथ फॉलो करेंगे वो, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो भी आपका एटम यहाँ से निकलेगा, मान के चलो ओ पॉइंट से निकला, अब वो स्टेट तो जाएगा नहीं, वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो पाथ आपका फॉलो करेगा ये पैराबोलिक पाथ जो ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है, इस पैराबोलिक पाथ को वो क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो अब वो पैराबोलिक पाथ, अब उसकी स्पीड, ठीक है, उसकी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री अगर तो मैच कर गई इस टाइप से कि वो इस स्लिट को इस तरह से क्लोज कर गया, तो आफ्टर दैट वो कहाँ पे हिट करेगा, वो मान के चलो वो डी डबल डैश पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे वो हिट करेगा। ये चीज क्लियर है? अब मैं रेड कलर से डोनेट कर रहा हूँ, एक अनदर आ गया मेरे पास, उसकी स्पीड और उसकी जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ी सी अलग थी, और उसके कारण मेरे पास क्या होगा कि वो यहाँ से इस तरह से निकलेगा और ये इस पॉइंट पे आके फॉल करेगा, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। अब कुछ एटम ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कुछ स्पीड ज्यादा नहीं थी, ठीक है, वो यहाँ से निकले और ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण पैराबोलिक पाथ उन्होंने कवर अप किया और इस पॉइंट पे हिट करेंगे, इस पॉइंट पे हिट करेंगे तो यहाँ से कोलिजन होगा, तो वो वापस चले जाएंगे, वो इस स्लिट एस को क्रॉस नहीं करेंगे। तो इट मीन्स ईच एंड एवरी एटम इज नॉट गोइंग टू पास फ्रॉम स्लिट एस, वही एटम पास होगा जिसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट और जो स्पीड है वो उनके अंदर कोई रेलिवेंस है, आफ्टर दैट उनके कॉम्बिनेशन से वो स्लिट एस को पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो कलर आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वन इज ब्लू एंड सेकंड वन इज रेड, ठीक है। तो जो थर्ड वाला मैंने रेड ड्रॉ किया उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ एक बार, उसको एक बार छोड़ दो, ठीक है। बाकी जो है उन दोनों को देखो। अब ना यहाँ पे क्या है बच्चे, ये चीज है कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आएगा कि आपके पास ये एस को क्रॉस कर रहा है, पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि why the speed of these atoms is different, what is the reason behind that, because हमने यहाँ पे एटम्स पढ़े हैं सीजियम के और सभी को हमने हीट कर दिया, then what is the reason that some atoms has high speed and some has low value of speed। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन बच्चे ये है कि हमने हीट तो किया है, वो तो हमने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवाई है, बट ईच एंड एवरी एटम हैज इट्स ओन थर्मल एनर्जी, हर एक एटम के पास, इंडिविजुअल के पास थर्मल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे भी इनके पास क्या है, दैट इज थर्मल एनर्जी है। तो अगर थर्मल एनर्जी किसी के पास उसकी एनर्जी ज्यादा थी, किसी के पास कम थी, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा थी वो तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चला गया, जिसकी एनर्जी कम थी वो हो सकता है इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर जाए, हो सकता है वो यहाँ से ऊपर चला जाए, अलग अलग बिहेवियर शो होगा। तो ये चीज क्लियर है ना, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि अलग अलग एटम की स्पीड यहाँ पे क्या होगी, अलग अलग होगी।
अब उसी स्पीड के कारण ही उनका पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ वो कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो किस तरह से पैराबोलिक पाथ यहाँ पे कवर अप करेंगे। अब ये चीज तो क्लियर होगी, अगर ग्रेविटी नहीं है तो दैट मीन स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बट अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण आपका जो एटम है वो पैराबोलिक ट्रजेक्टरी कवर करेगा। ठीक है, बट वो पैराबोलिक ट्रजेक्टरी जो है वो स्टिल किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑन द स्पीड ऑफ द एटम। तो अब ये जो मैंने ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है और सेकंड वन मैंने रेड कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है और थर्ड भी देख लो, थर्ड मैं कर रहा हूँ ग्रीन कलर के अंदर रिप्रेजेंट। ये जो आपकी सेंटर वाली लाइन है वो है ग्रीन कलर के अंदर, बिल्कुल कोई एटम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भी जाएगा, ये भी यहाँ पे कंडीशन हो सकती है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो ये मेरे पास कंडीशन है दैट इज, अब देखो यहां से, अब ये अगर 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए दैट मीन्स आपको इसकी वर्किंग क्लियर है। अब यहां पे होगा क्या, कौन से एटम डी पॉइंट पे आके फॉल करेंगे, कौन से एटम डी डैश के ऊपर और कौन से डी डबल डैश एटम के पॉइंट के ऊपर आके फॉल करेंगे वो देखो। अगर तो मेरे पास जो स्पीड है मेरे पास एटम की, ठीक है, अगर स्पीड मेरे पास क्या है, इफ स्पीड इज लार्ज, अगर स्पीड मेरे पास लार्ज है, ठीक है, तो वहां वो मेरे पास कहां पे फॉल करेंगे, दैट इज क्लोज टू, दैट इज फॉल क्लोज टू पॉइंट डी। जिनकी स्पीड बहुत लार्ज होगी वो डी पॉइंट के क्लोज फॉल करेंगे, इस एरिया के अंदर फॉल करेंगे जिनकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये चीज लिख ली, इसको ध्यान से और याद भी कर लेना। ठीक है, अगर मेरे पास स्पीड लार्ज है तो वो कहां पे फॉल करेंगे, क्लोज टू डी पॉइंट, क्योंकि देखो जितनी स्पीड लार्ज होगी उस एटम के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट उतना ही कम होगा। अगर वो धीरे धीरे जाएगा तो ग्रेविटी उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट अप्लाई करेगी, अगर वो लार्ज स्पीड से जाएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी को टाइम ही नहीं मिलेगा अपना इफेक्ट उसके ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज वाई वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, तो वो डी पॉइंट के क्लोज जाएगा, ये चीज क्लियर है। अब जो सेकंड है वो देखो यहाँ पे, अगर मेरे पास स्पीड मेरे पास क्या हो जाए, अगर मेरे पास जो स्पीड है वो मेरे पास हो जाए स्मॉल, अगर मेरे पास स्पीड की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, इफ स्पीड इज स्मॉल देन क्या होगा मेरे पास, अगर स्पीड स्मॉल है तो क्या होगा, अब देखो इसके अंदर अगर स्पीड मेरे पास स्मॉल है देन जो आपके पास फॉल है वो क्या होगा, इज क्लोज टू डी डैश या डी डबल डैश। अब वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी स्मॉल है, अगर ज्यादा स्मॉल है, जैसे इस डायग्राम के अंदर जो मैंने ब्लू कलर के अंदर लाइन रिप्रेजेंट कर रखी है वो ज्यादा स्लोअर है, उसके अंदर एटम की जो स्पीड है वो ज्यादा स्लोअर है, दैट इज वाई वो कहां पे फॉल कर रहा है, वो देखो वो डी डबल डैश पॉइंट पे फॉल कर रहा है। जितनी स्पीड ज्यादा स्मॉलर होगी उतना ही वो डी पॉइंट से ज्यादा दूर जाके फॉल करेगा, जितनी स्पीड उसकी लार्ज होगी उतना ही वो कहां पे फॉल करेगा, डी पॉइंट के क्लोज फॉल करेगा। किसी बच्चे को इस चीज में कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो कि ये किस तरह से डी पॉइंट पे फॉल करेगा, कैसे वो डी डबल डैश पे फॉल करेगा, अभी यहाँ पे हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करें। क्लियर है सभी को, अगर स्पीड हाई है तो वो डी पॉइंट पे फॉल करेगा, अगर उसकी स्पीड मेरे पास क्या होगी लेसर है तो वो डी पॉइंट से उतना ही फार अवे फॉल करेगा, जितनी उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी उतना ही वो डी डबल डैश के क्लोज हो जाएगा, जितनी स्पीड उसकी लार्ज होती जाएगी उतना ही वो क्लोज टू डी हो जाएगा। ये चीज क्लियर है सभी को, बस इसके अंदर यही हमने वर्किंग करनी यहां तक। ठीक है, अब होगा क्या, अब इसके अंदर क्या हुआ है कि अब कुछ एटम तो यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे, मान के चलो इस तरह से कुछ एटम इस पॉइंट पे, कुछ एटम यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे, कुछ एटम मेरे पास यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, अब जो ये जो फिलामेंट था यहाँ पे आके सीजियम एटम ने फॉल किया, आफ्टर दैट उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो आपका सीजियम पॉजिटिव है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो हमने सिलेंडर ले रखा है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, तो इसके कारण एक करंट प्रोड्यूस होगा। अब उस करंट से जो वो इंटेंसिटी वगैरह है हम वो मेजर करेंगे कि जो इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, और वो इंटेंसिटी का जो आपके पास डायग्राम आएगा ना दैट इज कंप्लीटली सेम एज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, जो हमने उसका डायग्राम किया था ना, दोनों का डायग्राम क्या आ रहा है, सेम डायग्राम आ रहा है। ठीक है, तो इट मींस जो आपका स्टर्न एक्सपेरिमेंट है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ।
ठीक है, अब वो देखो मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ, ये चीज आई थिंक सभी को क्लियर होगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी बच्चे बता दो, इसके अंदर हैंड रेज कर लो, अभी अभी किसी को प्रॉब्लम है तो इसके अंदर, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट है तो आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब जो नेक्स्ट है मेरे पास वो आएगा, हाँ अब यहाँ पे देखो, अब क्या है इसके अंदर, हाँ जी बच्चे प्रॉब्लम है किसी को? हाँ नीता बच्चे क्या प्रॉब्लम है? सर आपने वो डी डबल डैश वाला समझाया था ना, वो प्लीज दोबारा बताना एक बार। ठीक है बच्चे, अब देखो इसके अंदर क्या है, सिंपल सी इसके अंदर हम जो हमें याद रखना है, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो वो कहां पे फॉल करेगा, क्लोज टू डी पॉइंट। जितनी स्पीड उसकी स्लो होगी वो कहां पे फॉल करेगा, क्लोज टू डी डबल डैश पॉइंट, ठीक है। तो जो सारा यहाँ पे मेन जो वर्किंग है वो स्पीड की है। जितनी स्पीड लार्ज है, ज्यादा लार्ज स्पीड है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, बिकॉज ग्रेविटी को टाइम ही नहीं मिलेगा उसके ऊपर इफेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज वाई वो बिल्कुल डी पॉइंट पे आके फॉल करेगा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे आ रहा है तो ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट प्रोवाइड करवाएगी, तो वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ ऑक्युपाई करेगा, और इस तरह से करते हुए वो कहाँ पे फॉल करेगा, वो आके फॉल करेगा डी डबल डैश पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कहाँ पे फॉल करेगा, डी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। बस इतनी सी बात है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड कितनी है। हाइयर द स्पीड, दैट इज मोर क्लोज दैट एटम विल फॉल टू डी, ठीक है ना। डी पॉइंट के वो मोर क्लोजली फॉल करेगा। अगर उसकी स्पीड बहुत लेसर है, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड है, तो वो कहां पे फॉल करेगा, डी डैश के क्लोज, या आप कह सकते हो डी से बहुत दूर फॉल करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करूँ कि किस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा है, किस पॉइंट पे कम है, तो वो देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है डी पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन वेलोसिटी एट डी डैश, आफ्टर दैट इज ग्रेटर देन वी डी डबल डैश, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे है। आफ्टर दैट, सॉरी बच्चे, स्पीड एंड वेलोसिटी एट डी डैश एंड आफ्टर दैट डी डबल डैश, ठीक है। जितनी वेलोसिटी ज्यादा है, हाँ जी बच्चे, सर जितना ज्यादा पैराबोलिक पाथ होगा ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा आएगी। हाँ नहीं बच्चे, ग्रेविटी पैराबोलिक पाथ ग्रेविटी के कारण ही हुआ है ना। जितनी ग्रेविटी उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगी उतना उसका पाथ क्या होता जाएगा, पैराबोलिक होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने एक बॉल को एयर में फेंका है, एक बॉल को आपने 1 मीटर ही फेंका और दूसरी बॉल को आपने 20 मीटर फेंका, तो किसके ऊपर ग्रेविटी का ज्यादा इफेक्ट होगा, जो बॉल आपने 20 मीटर ऊपर फेंकी है वो पैराबोलिक पाथ ज्यादा कवर करके नीचे आएगी, और जो आपने जस्ट 1 मीटर फेंकी है वो स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरेगी, ठीक है ना। तो जितना टाइम कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर पास आउट होगा उतना ही ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा, और उतना ही उसका जो पाथ है वो कौन सा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। ठीक है बच्चे, अब देखो नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है, जस्ट ये लगभग कंप्लीटेड ही है। अब इसके अंदर मेरे पास आएगा, अब ये देखो, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एटम बिकम आयोनाइज्ड आफ्टर हीटिंग द टंगस्टन वायर, वो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया था, यहाँ से वो निकला है तो वो सीजियम एटम था, लेकिन जैसे इसके ऊपर फॉल करेगा तो वो क्या बन जाएगा, CS पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव हो जाएगा। और आगे हमने एक सिलेंडर लगा रखा जिसकी चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्शन होगी तो यहाँ से करंट प्रोवाइड होगा, ठीक है। वो डिटेक्टर हमने इसीलिए लगाया है, उसने क्या जो आयन करंट है उसने वो ही नोट डाउन करना है, और वहीं से हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। वो ग्राफ जो आएगा ना, दैट इज कंप्लीटली रेलिवेंस टू द मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम आया था लास्ट में मैंने करवाया था कि उसका डायग्राम कैसा आता है, इस तरह से हमने किया था। ये एक साइड हमने एफ बी लिया था, एक साइड हमने स्पीड ली थी, जो आपका डायग्राम आया था वो कुछ इस टाइप का आया था ना। अब ये डायग्राम देखो और जो डायग्राम स्टर्न ने ड्रॉ किया था वो डायग्राम देखो, दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो इट मींस जो आपका स्टर्न एक्सपेरिमेंट है वो क्लियरली आपका जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है उसी को क्या कर रहा है, उसका एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। ये देख लो दोनों डायग्राम सेम है ना। इस साइड हमने क्या किया है, ये जो डायग्राम आपको PDF के अंदर ड्रॉन है, जो मैंने नहीं ड्रॉ किया इस टाइम पे, ये जो आपका क्या है, जो उसने करंट नोट डाउन किया उसके साथ, और जो आपके पास डिस्टेंस थी उसके साथ उसने ग्राफ ड्रॉ किया, इंटेंसिटी
एंड डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से देखोगे तो जितनी डिस्टेंस वो ज़्यादा दूर है, ये देख लो यहाँ पे, ये जितनी डिस्टेंस वो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, इस पॉइंट पे मैं रेड कलर में मेंशन कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। जितनी उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे जो आपके पास उसकी इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि ज़्यादा एटम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, वो ज़्यादा एटम लेसर डिस्टेंस पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो डिस्टेंस ज्यादा पे आप देखोगे, ये डिस्टेंस वो है डी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे सेंटर पे क्या था, डी पॉइंट था, यहाँ पे आपका डी डैश था, और फिर आपके बाद में क्या आया था, डी डबल डैश। तो उसने इंटेंसिटी और डिस्टेंस के अंदर ग्राफ ड्रॉ किया, और वो जो आपका ग्राफ आया है वो लगभग सेम है एज जो आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्टर्न एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। किसी को कोई मेन जो था वो इसके अंदर सारा लिखा हुआ है, जो मेन इसके अंदर वर्डिंग थी वो सब लिखी हुई है, जस्ट आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, और इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर देनी। और दोनों इकट्ठी मत करना, कंस्ट्रक्शन को हमेशा अलग लिखो और वर्किंग को अलग करो, ठीक है ना। इससे जो आपके मार्क्स हैं वो थोड़ा सा ज्यादा आए। अगर एक के अंदर इकट्ठा ही कर दिया, ना कंस्ट्रक्शन बताइए ना वर्किंग, दोनों को इकट्ठा ही एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो मार्क्स थोड़े से कटेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन अलग एक्सप्लेन करो और वर्किंग को अलग एक्सप्लेन कर दो। वैसे तो कंस्ट्रक्शन के अंदर वर्किंग आ जाती है, लेकिन थोड़ी सी बचेगी, वो हमने वर्किंग यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? हो जाएगी। अगर कोई डाउट है स्टर्न एक्सपेरिमेंट में तो हैंड रेज करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, नेक्स्ट जो है आपके पास वो है आपके पास दैट इज जार्टमैन एंड कोज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये आपके पास जार्टमैन एंड कोज एक्सपेरिमेंट है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं देखो। अब इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, अब इसके अंदर ना मेरे पास, एक मिनट बच्चे, हाँ अब देखो यहाँ पे ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है जार्टमैन एंड को, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं ये देखो। अब ये सेम आ गया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल है, ये आपका क्या है, ओवन है, ठीक है। ये जो आपका ओवन होगा ये आपका किस टेम्परेचर पे होता है, ये जो आपका ओवन है ना वो आपका लगभग 827 डिग्री सेल्सियस पे हमने ओवन को रखा होता है, ठीक है। इस ओवन को हमने इतना हाई टेम्परेचर दे रखा है। तो फिर ये दोबारा क्या काम करेगा, इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो। अब इसमें कोई शॉर्ट ही नहीं है कि आपने सीजियम लेना, मैंने पहले बोला है, आप इसमें बिस्मिथ ले सकते हो, आप इसमें सीजियम ले सकते हो, आप इसमें सिल्वर ले सकते हो, ठीक है। कोई भी हमने मटेरियल कंसीडर करना है, अब उसको हमने इस ओवन के अंदर प्लेस करना है। आफ्टर दैट हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना है ओवन को। अब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे तो टेम्परेचर प्रोवाइड होने के कारण वो फिर मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्ट होने के कारण वो एक फाइन होल जो हमने यहाँ पे दे रखा है, एक छोटी सी स्लिट है, इस स्लिट से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। और इसके आगे हमने ये कोलीमेटर लगा रखा है। अब कोलीमेटर क्या होती है, कोलीमेटर हमने बहुत बार पहले भी कर रखा है, दैट इज द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ स्लिट। ये आपके पास मान के चलो S1 है, ये आपके पास स्लिट कौन सी है, S2 है। और ये क्या काम करेगी, ये आपको फाइन बीम प्रोवाइड करवाएगी। मे बी सीजियम आपने ले रखा है, आपने बिस्मिथ ले रखा है, आपने सिल्वर ले रखा है, किसी भी एटम्स की आपको ये क्या प्रोवाइड करवाएगी, फाइन बीम प्रोवाइड करवाएगी। देखो इस तरह से यहाँ से क्या मिलेगी आपको, फाइन बीम मिलेगी, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, नेक्स्ट जो थर्ड आपका आएगा वो आपका आएगा ड्रम, ठीक है। अब जो ड्रम है इसको सिलेंड्रिकल ड्रम बोलते हैं, दैट इज द सिलेंड्रिकल ड्रम। आगे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है दैट इज योर सिलेंड्रिकल ड्रम। अब ये जो ड्रम है ये क्या कर रहा है, ये एक ए पॉइंट दे रखा है, ये देखो सेंटर के ऊपर, इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा है, हमेशा इस तरह से रोटेट होगा, ऐसे ऐसे रोटेट करता ही जाएगा ये वाला जो ड्रम है, ठीक है, कंटिन्यूसली रोटेट होगा। और इसकी जो रोटेशन होती है ना, आरपीएम मतलब कि रेट पर मिनट, एक मिनट में ये कितने टाइम्स रोटेट होगा, दैट इज 6000 टाइम ये क्या होगा, रोटेट करेगा। ये जो सिलेंडर हमने ले रखा है 6000 टाइम रोटेट करेगा। एंड इस सिलेंडर के अंदर हमने एक छोटी सी स्लिट ले रखी है, दैट इज S3 स्लिट। हो सकता है ये आपको विजिबल ना हो, ये स्लिट आपकी कौन सी है, S3 है। नेम देख लेना, यहाँ पे S1 आ गया, ये S2 आ गया, और ये स्लिट कौन सी आएगी, S3 स्लिट आएगी, ठीक है। तो ये कुल मिला के अपने पास क्या होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन है, कौन कौन से इसके अंदर आपके पास कंपोनेंट है। एक ओवन आएगा, उसको हमने 827 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। उसके बाद में एक कोलीमेटर आएगा, वो आपको क्या करेगा, फाइन बीम प्रोवाइड करवाएगा। आफ्टर दैट हमने एक सिलेंड्रिकल ड्रम ले रखा है, वो क्या करेगा, जो सिलेंड्रिकल ड्रम है वो आपके पास रोटेट हो रहा है एट एन पॉइंट
ए पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब इसके अंदर, इसी ड्रम के अंदर हमने एक ग्लास प्लेट ले रखी है जी, ठीक है। जो ग्लास प्लेट आपका क्या काम करेगी, वो ग्लास प्लेट जस्ट जो एटम्स इस स्टेट लाइन में आएंगे उन एटम्स को बस ये क्या करेगी, कैप्चर करेगी। वो जो एटम्स आएंगे वो इस प्लेट के ऊपर फॉल करेंगे, इसके ऊपर फॉल होते जाएंगे और उस प्लेट को, वो प्लेट जो है हमने एटम्स में एक्सपोज कर रखी है, एटम्स के आगे एक्सपोज कर रखी है, तो वो सारे जो आपके एटम्स है ना वो उस प्लेट के ऊपर डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, उसको पकड़ लेंगे उस प्लेट को। तो आफ्टर दैट उस प्लेट को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के देखेंगे कि किस पॉइंट पे कितने एटम आके फॉल किए हैं, और वहां से हम चेक करेंगे कि ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है या फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। इसमें कोई डाउट कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ओवन है, कोलीमेटर है, आपका एक ड्रम है, और एक आपके पास ग्लास प्लेट है। आफ्टर दैट एक और चीज आती है यहाँ पे, एक आपके पास होता है मल्टी फोटोमीटर आप कह सकते हो, या करंट मेजरिंग डिवाइस आप यूज कर सकते हो। वो देखो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, दैट इज मल्टी फोटोमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा, फिफ्थ पार्ट आएगा, वो आएगा आपके पास मल्टी फोटोमीटर। अच्छा, इसके अंदर एक रहेगा वैक्यूम चैम्बर। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम के अंदर बनाया नहीं हुआ, ये जो आपका डायग्राम है इसके अंदर वैक्यूम चैम्बर जो है, ये सारी जो अरेंजमेंट हमने की है ना यहाँ पे, ये सारी अरेंजमेंट एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखी हुई है। ये सारी अरेंजमेंट जो है किसके अंदर है, एक चैम्बर के अंदर है, और वो चैम्बर आपका वैक्यूम चैम्बर है। दैट मीन्स हमने क्या कर रखा है, यहाँ से जो एयर है ना उसको हमने बाहर निकाल रखा है, एयर को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। अब वो क्यों नहीं किया इंक्लूड, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ से अगर वो एटम निकलेगा तो वो एटम जो है, मान के चलो मैंने सीजियम लिया है, अब वो सीजियम एटम यहाँ से निकला, वो एयर के किसी एटम या मोलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा, अब वो कोलाइड करेगा, इसके कारण उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। दैट इज वाई हमने क्या किया है कि एयर को इस एक्सपेरिमेंट से हमने बाहर ही रखा, एयर को बिल्कुल बाहर कर दिया। तो दैट इज वाई ये जो सारी अरेंजमेंट हमने किसके अंदर रखी हुई है, एक वैक्यूम के अंदर रखी हुई है। ये चीज क्लियर है। अब उसके बाद में जो फिफ्थ पॉइंट आएगा इसी के अंदर, दैट इज योर फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, दैट इज योर मल्टी फोटोमीटर। अब जैसे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर जब वो सिलेंडर के ऊपर फॉल कर रहा था, आफ्टर दैट हमने करंट मेजर किया था, आयन करंट, तो वहां यहाँ पे भी वही काम करना है ना, हमने करंट मेजर करना है। तो ये करंट या रिलेटिव इंटेंसिटी जो है एटम की, वो मेजर करेगा, यूज टू मेजर द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ एटम्स माउंटेड ऑन ग्लास प्लेट जी। तो ये क्या काम करेगा, ये आपका इंटेंसिटी को मेजर करने का काम करेगा। जो आपके एटम उस ग्लास प्लेट जी के ऊपर फॉल करेंगे ना, उनकी इंटेंसिटी को कौन मेजर करेगा, ये मेजर करेगा। ये चीज क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, क्लियर है। अब इसकी बच्चे वर्किंग देख लो, वर्किंग भी इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ना इसको ध्यान से देख लो एक बार। हाँ जी बच्चे, नीता। सर ये S3 का वर्क बताना। हाँ एक मिनट बच्चे, अभी एक्सप्लेन हो जाएगा इसी में। अब देखो इसमें क्या है, ये अगेन क्योंकि हमने ड्रम ले रखा है, अब उस ड्रम के अंदर हमने ग्लास प्लेट दी, अब उसी ग्लास प्लेट पे तो हमने चेक करना है कि वो आपका किस पॉइंट पे फॉल करेगा। तो अब वहां पे हमें छोटा सा एक होल तो देना ही पड़ेगा ना उस ड्रम के ऊपर। तो ये जो S3 है ये भी एक स्लिट का काम करेगी, ये भी एक फाइन बीम ही प्रोवाइड करवाएगी। जो अगर कोई एटम यहाँ से निकल के इस साइड चला गया वो अंदर नहीं जा सकता, इस साइड चला गया वो भी अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। सिर्फ वही पास आउट होगा जो बिल्कुल इसी की एक्सिस में आएगा। तो जस्ट ये उसी का काम कर रही है, ठीक है ना। एक स्मॉल होल है जो एक्ट करेगी एज ए स्लिट एक्ट करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से आपको क्लियर है कि एक तो ये S3 पॉइंट है, ये पॉइंट है रेड कलर में, एक ये S2 पॉइंट है, एक ये S1 पॉइंट है, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट, अब आपको ये भी बोला है कि जो आपका ड्रम है वो रोटेट कर रहा है एट 6000 रेट पर मिनट, एक मिनट में 6000 वो राउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब अगर वो 6000 टाइम क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो अगर वो 6000 टाइम रोटेट करेगा तो एक मिनट में 6000 टाइम, देखो कितना लार्जर नंबर है। तो इट मींस अब वो जब वो एक रोटेशन करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे मान के चलो पहले वो आपका ड्रम था इस साइड गया, ठीक है। अब ऐसे घूम के जैसे वो दोबारा ऐसे यहाँ पे आएगा तो सिर्फ एक ही टाइम होगा जहाँ पे ये होल जो है, ये वाला होल, और जो ये अपने पास दो स्लिट्स हैं दैट इज S2 और S1, ये एक दूसरे के इन फ्रंट में आएंगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा, और जो आपका S3 पॉइंट है वो भी तो साथ में रोटेट करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि S3 पॉइंट हमेशा वहीं पे रहेगा, आपका ड्रम रोटेट कर रहा है
ठीक है ना। तो आपका ड्रम रोटेट कर रहा है, उसी के साथ ये S3 पॉइंट भी रोटेट करेगा। तो बस एक ही आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी जब ये तीनों एक दूसरे की बिल्कुल लाइन ऑफ एक्सिस में आएंगे, तभी आपका जो एटम है वो इस ग्लास प्लेट के ऊपर फॉल करेगा, यहाँ पे फॉल कर जाए, यहाँ पे फॉल कर जाए, यहाँ पे फॉल कर जाए। वो हम फिर कल देखेंगे कि वो जो आपका एटम है वो किस पॉइंट पे फॉल करेगा। जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कहाँ पे फॉल करेगा, जब उसकी स्पीड स्मॉल होगी तब वो कहाँ पे फॉल करेगा। जैसे हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर किया है ना, अगर स्पीड ज्यादा है स्पीड कम है तो कहाँ पे फॉल करेगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो कहाँ पे फॉल करेगा, अगर स्पीड स्लोअर है तो वो कहाँ पे फॉल करेगा। अब यहाँ पे फिर वही सेम क्वेश्चन है बच्चे कि यहाँ पे फिर स्पीड अलग अलग क्यों है। सेम रीजन है, क्योंकि जो हमने तो एनर्जी जो दी है, आपने टेम्परेचर दिया है, ठीक है, आपने 827 टेम्परेचर दे रखा है, बट स्टिल इन सभी एटम्स के पास अपनी कौन सी एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है। दैट इज वाई देयर स्पीड इज डिफरेंट। किसी की ज्यादा स्पीड होगी, किसी की स्पीड मेरे पास क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे हमने वैक्यूम ले रखा है तो एयर के एटम्स मोलिक्यूल्स यहाँ पे हमने कंसीडर नहीं करने, ठीक है। बस इसकी थोड़ी सी वर्किंग रहती है, वो जस्ट स्पीड वाला पोर्शन है, वो हम कल कर लेंगे। तो इतना यहाँ तक आप सभी ने कर लेना है, इसको क्लियर है, ठीक है बच्चे।